मैं ये शादी नहीं करूंगी। आर्या की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। सामने खड़े उसके पापा शांत लेकिन सख्त आवाज में बोले, ये शादी तुम्हें करनी ही होगी, हमारी इज्जत का सवाल है। आर्या एक पढ़ी लिखी अपने सपनों को जीने वाली लड़की थी। उसका सपना था अपनी खुद की बुटीक खोलना, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी एक ऐसे लड़के से जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, आरव। दूसरी तरफ आरव भी इस शादी से खुश नहीं था। मोम मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। बस बहुत हो गया आरव, अब ये शादी होगी और फाइनल है। दोनों ही इस रिश्ते से नफरत करते थे और यही नफरत उनकी शादी की शुरुआत बनी। पहली मुलाकात शादी से पहले जब आर्या और आरव मिले, दोनों ने एक दूसरे को ठंडी नजरों से देखा। आर्या ताना मारते हुए, आपको भी जबरदस्ती ही लाया गया है क्या? आरव हल्की मुस्कान के साथ, हाँ, और लग रहा है हम दोनों ही गलत जगह फंस गए हैं। तो एक काम करते हैं, आर्या बोली, शादी के बाद अपनी अपनी लाइफ जीते हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। आरव ने तुरंत जवाब दिया। ढील। दोनों ने एक नफरत वाला समझौता कर लिया। शादी, लेकिन दिल दूर। शादी हो गई। सब खुश थे सिवाय दूल्हा दुल्हन के। पहली रात कमरे में सन्नाटा था। आर्या ने साफ कहा, देखिए मैं इस शादी को सिर्फ नाम का रिश्ता मानती हूँ। आरव ने भी ठंडे लहजे में कहा, सेम हेयर, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे परेशान मत करना। दोनों एक ही कमरे में थे लेकिन जैसे दो अजनबी। रोज की तकरार, दिन बीतने लगे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगे। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो और आप इतने घमंडी क्यों हैं? कभी किचन में बहस, कभी परिवार के सामने नकली मुस्कान। लेकर अंदर से दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। पहला बदलाव, एक दिन आर्या सीढ़ियों से गिर गई। आरव तुरंत भागा। आर्या तुम ठीक हो? पहली बार उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। वो उसे अस्पताल ले गया, पूरी रात उसके पास बैठा रहा। जब आर्या को होश आया, उसने देखा आरव उसकी उंगली पकड़े सो गया था। बस उस पल कुछ बदला, धीरे धीरे पिघलता दिल। अब आरव बदलने लगा था। वो आर्या के लिए चाय बनाने लगा, उसके बुटीक के सपने के बारे में पूछने लगा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगा। आर्या सोचने लगी, क्या ये वही लड़का है जिसे मैं नफरत करती थी? लेकिन उसका अहंकार अब भी जिंदा था। सच्चाई का झटका, एक दिन आर्या ने सुना आरव अपनी माँ से कह रहा था, माँ मैं आर्या को खुश रखना चाहता हूँ, भले वो मुझे कभी पसंद ना करे। ये सुनकर आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ वो बुरा नहीं है, बस हालात गलत थे। प्यार की शुरुआत। अब आर्या भी बदलने लगी। वो आरव के लिए खाना बनाने लगी, उसके काम में दिलचस्पी लेने लगी, उसकी पसंद नापसंद समझने लगी। लेकिन दोनों में से कोई भी अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था। गलतफहमी। तभी कहानी में आया ट्विस्ट। आर्या ने आरव को एक लड़की के साथ देखा। वो गुस्से घर आई। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना इस शादी से? आरव चौंक गया। क्या मतलब? आप किसी और के साथ खुश हैं? आरव गुस्से में बोला। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो खुद इस रिश्ते को नहीं मानती थी। ये सुनकर आर्या टूट गई। सच्चाई और इजहार। अगले दिन आरव को पता चला कि आर्या घर छोड़कर चली गई। वो घबरा गया, हर जगह ढूंढा। वो आखिर उसे एक मंदिर में पाया। आर्या रो रही थी। आरव ने धीरे से कहा, वो लड़की मेरी कजिन थी। आर्या ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू। मुझे लगा मैं आपको खो रही हूँ। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो क्या तुम मुझे खोना नहीं चाहती? आर्या ने धीरे से कहा, नहीं, क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर आरव मुस्कुराया। मुझे तो पहले ही हो गया था। नफरत से प्यार तक दोनों हंस पड़े। जो रिश्ता नफरत से शुरू हुआ था वो अब सच्चे प्यार में बदल चुका था। आरव बोला, हमारी शादी जबरदस्ती थी,
लेकिन प्यार दिल से है। आर्या मुस्कुराई। और अब ये रिश्ता सबसे खूबसूरत है। अंत कभी कभी जिंदगी हमें वो दे देती है जिसे हम नहीं चाहते, लेकिन वही चीज बाद में हमारी सबसे बड़ी खुशी बन जाती है।